नमस्कार। मैं अभी मौजूद हूँ आशापुर में और यहाँ पे कुछ नेताजी आए हुए हैं, उनसे सवाल पूछते हैं क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से बने रहिए, मेरे वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय रविदास है। किस चीज़ की मीटिंग है यहाँ? ये मीटिंग है बहुजन प्रोत्साहन सम्मान समारोह और मेरा मिशन है बिहपुर विधानसभा के जितने भी दलित हैं उसे एकजुट करने के लिए, एकत्रीकरण करने के लिए, बहुजन मूवमेंट को जिंदा करने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को पुनर्जागृत करने के लिए हम नारायणपुर प्रखंड के आशाटोल आए हैं और यहाँ जितने भी दबे कुचले समाज है उसे जागृत करने आए हैं कि हारे या जीते आप अपने खून और ब्लड अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करिए। आप 70 साल से अधिक दूसरे सवर्ण प्रत्याशी, दूसरे वर्चस्ववादी प्रत्याशी को आप मतदान किए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला और आपके साथ अभी भी अत्याचार हो रहा है। हत्या, बलात्कार, दलित समाज के आप झंडापुर तिरहा हत्याकांड देख लीजिए, वहां हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, हमारी माँ की हत्या की गई। कहने का मतलब दलित समाज की जो माताएं हैं उसकी हत्या की गई। कहीं ना कहीं दलित समाज पे अगर अनहोनी होती है, कुछ भी अत्याचार होता है तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। तो आवाज उठ रहा है। ऐसा नहीं जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं और गोल्डन दास जी बिहार में पैदा हो चुके हैं, दलित नेतृत्व को पुनर्जीवित कर रहे हैं। और हम भी 46 दिन जेल रह चुके हैं दलित समाज के लिए और झंडापुर तिहरे हत्याकांड में जितने भी आरोपी थे उसको अपने बल पर लड़ाई लड़के, रोडों पे सड़कों पे लड़ाई लड़के उसको हम उम्र कैद की सजा दिलवा दी है और सभी अभी जेल में सड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप दलित समाज के लिए आगे खड़े हो रहे हैं। दलित समाज ही नहीं, हम अंभो में एक धानुक समाज की महिला जो अति पिछड़ी जाति में आता है, उनकी हत्या, उनका बलात्कार करके, उनकी हत्या करके बोरा में लाश करके जंगल में फेंक दिया था, लेकिन उनकी आवाज उठाने के लिए कोई सड़क पर नहीं उतरा, ना आरजेडी वाले, ना बीजेपी वाले। बीजेपी वाले तो इतने बेशरम हैं कि वो मिलने तक नहीं गए विधायक जी। हम उसकी लड़ाई सड़कों पे लड़े, लेकिन बेशरम प्रशासन अभी तक उनको न्याय नहीं दिला पाए और गरीब परिवार से थे। हाँ, गरीब परिवार से, धानुक समाज से थे, उनको पकड़ नहीं पाए। इतना बेरहमी प्रशासन है बिहार सरकार। कहीं ना कहीं सरकार, ये जो प्रशासन है सरकार का, इसमें कोई ना कोई गलती है या तो इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गरीब परिवार को कहीं ना कहीं, गरीब परिवार के लिए कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है इसके लिए। और गरीब परिवार से कोई डरता भी नहीं है। बाकी थाना उना में जाता है तो उसके लिए उतना देखभाल भी नहीं करता है। ये बात है आपका बिल्कुल सही है कि जो दबे कुचले हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनको कुर्सी तक थाना में नहीं मिलता है, क्योंकि धन्ना सेठ को हम विधायक बनाते हैं और मुख्यमंत्री हम धन वाले को बनाते हैं, धन्ना सेठ को विधायक बनाते हैं, धन्ना सेठ को मुखिया बनाते हैं। इतना खराब वर्चस्व समाज में पैदा हो गया है। जो अपराधी होते हैं उसको हम मुखिया बनाते हैं, जो गुंडे होते हैं उसको हम मुखिया बनाते हैं, जो बेरहमी होते हैं, जो खराब चरित्र के होते हैं उसको हम विधायक, सांसद बनाते हैं। हम जानते हैं कि वो चोर है, फिर भी हम उसको वोट करते हैं। ये जनता की गलती है। हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप सब सुधार करिए और सुधार करके आप सुधार अपने आप करिए, स्वतः समाज सुधार हो जाएगा और संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा, बाबा चौहरमल और संत गाडगे का सपना धरातल पर आएंगे। बाकी आप किस विधानसभा से? बिहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है। मेरी धर्म पत्नी पूनम सिंह। हम जात पात नहीं मानते हैं। मेरी पत्नी सिंह जात से, अदर कास्ट से हैं, कुशवाहा जाति से हैं और हम जात पात मिटाने का काम किए हैं। और अंबेडकर साहब का जो जाति का विनाश एक पुस्तक है, उसको हमने पढ़ा है और उस पुस्तक में लिखा है कि जाति का विनाश करना है। जाति का विनाश का मतलब जातिवाद हटाना है और मानव एक समान है। हमारा भी रक्त एक है, उनका भी रक्त एक है, इसीलिए मानव में जाति भेद नहीं हो चाहिए। जो अच्छे नेता समाज में है उसका चयन करना चाहिए। बाकी तांती तत्वा के बारे में आप जानते हैं? हाँ, तांती का आरक्षण छीना गया है। तांती तत्मा एक जाति है जो अधिक संख्या में बिहार में है।
पहले सूची में, बिहार सरकार की सूची में वो एससी में आते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे डाइवर्ट करके अति पिछड़ी जाति में ला दिया है, एससी समाज से हटा दिया गया है। एससी से हटा दिया तो गया हम ये बिहार सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाए। बिहार सरकार की इसमें कमजोरी है, माननीय नीतीश कुमार जी का। वो अपना पक्ष, जो उनका जो अपना सरकारी वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अच्छा से पक्ष नहीं रख पाए, इसीलिए तांती ततमा जाति डाइवर्ट हुआ है। कहीं न कहीं तांती ततमा पटना में गांधी मैदान में रैली किया था इसी आरक्षण को मांगने के। आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक और जेपी आंदोलन को भी फैल कर दिए थे। इतनी भारी संख्या में आईपी गुप्ता जी के तांती ततमा समाज जी जुटे थे पटना में, और बहुत अभी एक्टिव है वो समाज, और हम चाहते हैं कि उनको भी आरक्षण मिले। बाकी तांती ततवा के लिए आईपी गुप्ता भी दलित के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आईपी गुप्ता जी तो बहुत एक्टिव हैं, हम तो वो बहुत बड़े लोग, हम उनके बारे में जानते हैं, देखते हैं वीडियो। और तांती ततमा समाज उनको भगवान मानते हैं और उनके लिए जान देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। हम तांती ततमा समाज से आग्रह करना चाहेंगे, उनका कदम से कदम मिलाकर चले। वो तो चल ही रहा है, बाकी नहीं पूछेंगे। बाकी आपके जाति के लिए खड़ा हो रहे हैं आपका नेता, इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? अपने जात के लिए खड़ा होंगे ना, उसे हम वोट डालेंगे। बाकी आपके साथ ये आपके जात के हैं, आपके लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनको आप वोट दीजिए और जिताइए। हाँ, वोट देंगे और जिताएंगे। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी जाइए रविदास को जिताएंगे वोट देकर। बाकी आप पार्टी कौन से पद पे है? ये पद पे नहीं है, हमारे सहयोगी हैं। सहयोगी है। आपका नाम क्या होगा? प्रभु यादव नाम है। आपके पैर से पैर मिला के चल रहे, कंधा से कंधा मिला के चल रहे। जी, हमारे सब दिन सहयोगी रहे हैं और साथ रहे हैं। बाकी आप बताइए इनके लिए कुछ। देखिए, जो अपना रविदास समाज है, सभी कास्ट अपने अपने समाज को देखता है। अभी जो जैसे जात पात चल रहा है, जिस अनुसार सभी चल रहा है अपना बिहार में, सभी जाति देख के, धर्म देख के वोट दे रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारे कास्ट में कोई नेता नहीं था, नहीं है, उभरा हुआ नेता नहीं है। कहीं न कहीं हमारे राज्य मतलब विधानसभा में उभरा हुआ नेता एक आपका जात होगा तो आपका नहीं, विधानसभा में भी आपका आवाज उठाया जाएगा दलित के लिए। हाँ, ये वो बात सही है। तो हमारा अजय भाई विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग इनके साथ हैं, कदम से कदम मिला के चलेंगे। बाकी इनके साथ एक और रहते हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सुमन रजक। सुमन रजक। आप अजय रविदास सर के साथ रहते हैं? हाँ, कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। जी। बाकी इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए अभी जो 14 तारीख को कार्यक्रम रखा गया, बहुजन प्रोत्साहन सम्मान समारोह, उसी के लिए आशा टोल में जितने भी दलित समाज के लोग हैं उन्हीं को आमंत्रित करने के लाए हैं। जो अपने समाज के लिए लड़े उनको वोट करिए, हार या जीत जो भी हुए, अपना समाज है, अपने के लिए वोट देंगे। कब ये सम्मान समारोह कब है? 14 सितंबर को रविवार को 10 बजे से स्टार्ट है, नारायणपुर वार्ड नंबर 1 में। इसीलिए हम आए थे रात्रि मीटिंग के लिए। आप क्या कहना चाहिए? बाकी आपके समाज के लिए कोई लड़ रहा है तो आप उनके लिए कुछ, तो आप उनके साहस के लिए उसको बढ़ावा देना है। बढ़ावा देने के बाद ही उसका मनोबल आगे बढ़ेगा। कहीं न कहीं जाति का नाम भी ऊंचा होगा। हाँ, जाति का नाम भी ऊंचा होगा, और हमारे समाज में जो ऐसा आदमी हो, हाँ, ये खुशी की बात है। आवाज उठाने वाला होना चाहिए, और ताकि आगे अगर कहीं पद मिले तो उसके लिए जो है वह काम करे। बाकी आगे चलकर कोई परेशानी ना हो, कोई परेशानी हुए तो ये आवाज उठाएंगे, खड़ा रहेंगे। और आप भी अगर दलित जाति से सम्मान रखते हैं और दलित जात को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो बाकी आप इनके लिए 14 तारीख को नारायणपुर में आइए, इनका साथ दीजिए, और आपके लिए आवाज हर वक्त और हर समय उठाता रहेगा। बाकी ये मैं दलित के लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरे दलित जो होते हैं, यानी दलित बहुजन समाज, चाहे जो भी समाज से हो, अगर आपका आवाज नहीं उठाने वाला कोई है तो आप इनको जिताइए, और ये आपके हर वक्त साथ रहेंगे और 24 घंटा साथ रहेंगे। तब तक के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद।